हमारे साथ सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा जी हैं, जो कि लगातार कई मुद्दों पे वकीलों के हित में काम करते हैं। लेकिन देखिए, इनका ये कहना है कि पुलिस का जो गुंडागर्दी है वो बढ़ता चला जा रहा है और लगातार ये वकील पुलिस की जो भिड़ंत है कोई नई बात नहीं है, लगातार होती रहती है। वकील और पुलिस की भिड़ंत को जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ। मुझे लगता है ये सांप और नेवले की लड़ाई तो नहीं है। कोई सांप और नेवले की लड़ाई नहीं है। पुलिस को कुछ नहीं आता, वकील पुलिस को पढ़ाता है और पढ़ाने में ये अपने को पढ़ने की सक्षमता नहीं बताते हैं। जब वकील पुलिस को पढ़ाने का काम करता है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ईगो हर्ट हो रहे हैं और हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसी की वजह से सांप नेवले का क्या रिलेशन है? कोई आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस, आईटी के किसी आए दिन आप लोगों के बीच, वकील पुलिस के बीच आए दिन ये सब होते रहते हैं। पुलिस पूरा बदतमीज, इलाहाबाद का प्रकरण आप देख लीजिए, पुलिस पूरा बदतमीजी पे उतर चुकी है। और ये पुलिस का जो कमिश्नरेट, खास करके बनारस जिले में कमिश्नरेट आने की वजह से ही इनके सारे सातवें आसमान पे इनके सिर चढ़ चुके हैं। किसी भी पुलिस से अगर वार्ता करिए तो उसके बात करने का तरीका बड़ा बेहतरीन रहता है और वकील उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जिस फुटेज में इस घटना को जो कारित किया है, खुलेआम मारपीट हो रही है, खुलेआम ये मार रहे हैं। और मैं पूरे कमिश्नरेट का, सारे पुलिस का मैं विरोध करता हूं और ऐसे पुलिस का निलंबन नहीं, एफआईआर पंजीकृत हो और जेल जाए, क्योंकि समाज में नजीर बने कि किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठाने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है और एक वकील के ऊपर इस तरह से कृत्य करने पर क्या माफी मांगना कौन सा न्याय है? अगर हम पुलिस के उच्चाधिकारी को जूता से मार दें तो क्या वो माफी देंगे हमको? संभव है? तो मैं उपाध्यक्ष सेंट्रल बार कहता हूं कि मैं पुलिस को जूता से मारने के लिए तैयार हूं। पुलिस को आप जूता से मारें? हाँ, नहीं, क्या मतलब ये क्या माफी योग्य है? माफी मांग लेंगे तो खत्म हो जाएगा? नहीं। तो जब माफी मांगने से नहीं खत्म होगा तो जो फुटेज दिख रहा है उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें, उनको जेल भेजने का काम करें। मैं जो जानना चाहता हूँ, ये कोई पहला वाकया नहीं है, आए दिन होता है। वाकया पहला नहीं है, लेकिन ये अंतिम बना दूंगा। मैं बोला था आपसे, अंतिम बना देंगे। हाँ, ये अंतिम। इसके बाद अब पुलिस नहीं मारेगी। कानून को हाथ में तो नहीं लेंगे ना आप मारने की बात करें तो कानून को तो हाथ में लेने की बात होगी। कानून के रक्षक है आप। उन्हीं कानून के आधार पे, क्योंकि इनको एविडेंस की आवश्यकता होती है, फुटेज के द्वारा एविडेंस दिखाई दे रहा है इनको। हाँ, उस पर मुकदमा पंजीकृत करें, उसके बाद ही वार्ता इनसे आगे की जाएगी। अन्यथा ये जितने भी आश्वासन दे रहे हैं, लाइन हाजिर कौन सा ऑप्शन है? आप निलंबन करिए, अगर निलंबन नहीं कर सकते हैं तो जो हमने तहरीर दिया उस पर मुकदमा पंजीकृत करिए। और जैसे सबके ऊपर प्रोसीडिंग लागू होता है, उसी तरह इनके ऊपर क्या है? सरकारी नौकरी करते हैं तो इनका मतलब क्या किसी के ऊपर नाजायज काम करेंगे? आपसे बात पे जो है वो समझेंगे नहीं। ये कौन सी बात? अपनी बात रखने गए थे वहाँ पे, वो अपनी बात रखने। पूरा प्रकरण तो बताइए। हमारे वकील भाई जो थे, अब उधर से बातचीत जो हो रही है उसमें तो कुछ और मामला आता है कि वकील जो है जमीनों की दलाली करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बात होता है। देखिए, जब पुलिस के पास कुछ नहीं बचा है तो वो तो यही आरोप लगा रहा है ना, दलाल के अलावा कोई शब्द उनके पास नहीं बचता है। हाँ, वो तो कहते हैं वकील के रूप में दलाल को। वो कुछ भी कहे, हाँ, आप हमको कुछ भी कहे, लेकिन मेरा कृत्य आपके प्रति वो नहीं रहा। आपने हाथ क्यों चलाया? अगर हमारे आपके बीच में किसी भी विषय पे वार्ता हो रही है तो उस वार्ता के दौरान आप हमको मारेंगे? आप हमारी बात नहीं सुन सकते हैं। उच्चाधिकारी को देंगे, उनके नहीं होगा तो उनके उच्चाधिकारी होंगे। ऊपर के लेवल पे आप फाइल को हस्तांतरित कर सकते हैं, स्वतः मालिक बन करके कोई निर्णय नहीं ले सकते। कानून को हाथ में लेंगे जी, कानून को हाथ में लेंगे, जैसा कि दीपक जी बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भी उतारू हो जाएंगे। उपाध्यक्ष जी का यह कहना नहीं था कि हम कानून को हाथ में ले रहे हैं। इन्होंने एक मुहावरा के रूप में दिया कि यदि आप मुझे जूता मार करके फिर आप कहेंगे मुझे माफ कर दीजिए, तो इनका भी कहना है कि मैं भी आपको जूता मारता हूँ, कहता हूँ मुझे माफ कर दीजिए। तो ये तो कानून तो हुआ नहीं भाई। बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि आप जूता मारो और फिर माफी मांगो। भाई न्याय में यह नहीं कहा गया है। आप ही लोग के बीच ये लगातार क्यों होता रहता है? देखिए, ये कारण ये है कि जो वो विवेचना करते हैं, पुलिस की विवेचना की हम लोग विवेचना करते हैं, तो जब उनके अंदर ही कमियों को निकालते हैं हम ये तो कह रहे हैं कि पुलिस पढ़ी लिखी नहीं होती, हम ही लोग उनको कानून पढ़ाते हैं। बताते रहे हैं कि जो वो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो जांच करती है, हम उनकी विवेचना करते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं, उनकी भ्रष्टाचार को निकालते हैं। तब उनको ये दर्द होता है कि पुलिस अधिवक्ता हमारे कमियों को निकाल रहे हैं। आप ही पिटा जा रहे हैं तो फिर जनता क्या? हम नहीं पीटे जा रहे हैं। अब समझ में आएगा कौन पीटा जाएगा इस आपके मीडिया के। एक बार थोड़ी पिटाई हुआ, अभी इलाहाबाद में भी हुआ, अभी दिल्ली में तो आए दिन, दिल्ली में तो जो घटना मेरे आंखों के सामने हुई थी, मैं तब दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा था, आंखों के सामने वकील पिट रहे थे। ये अंतिम लड़ाई है। मैं बनारस जिले से मैं बता रहा हूँ कि अंतिम लड़ाई ने अगला मैं बाइट देने की स्थिति में आपको नहीं रहूंगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। आज खत्म हो जाए? आज नहीं, आज से यहाँ खत्म सब।
और नहीं तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि या ये रहेंगे या वकील रहेगा बनास। अभी बनास के वकीलों को कमिश्नरेट को पता नहीं कि बनास के वकील कैसे हैं। इनकी आवाज पूरे देश तक जाती है। ये पूर्वांचल के छोटे राज्य समझ रहे हैं कि छोटे जिले में निवास करते हैं। अच्छा, इसी तरह सुनिए, इसी तरह और भी पुलिस यहाँ पर आए थे अन्य जिलों से, छोटा जिला समझ करके अंडर एस्टिमेट किए, यहाँ के वकीलों से लड़े। उनकी स्थिति क्या हुई कि महीनों भर नहीं रहे, बनारस से जाना पड़ा। अच्छा, कुछ पुलिस वाले ये भी कहते हैं, मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी ये भी कहते हैं वकील के रूप में दलाल घूम रहे हैं, तो उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो इस सब गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे पुलिस जो वकील को दलाल कर रहे हैं वो खानदानी और जन्मजात दलाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत बड़े शास्त्र से समझाइएगा। अगर कोई पुलिस वकील मतलब उनकी बात बात सुनिए, आप तक आया तो उनका कहना है कि भाई आप लोग कानून नहीं सुनिए, आप तक आया अगर कहीं से ना, तो उनको ये बता दिए अगर पुलिस दलाल कहता है तो पुलिस से बड़ा खानदानी दलाल कोई नहीं है। ये बता दीजिएगा उनको मीडिया के माध्यम से। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर चुका है कमिश्नरेट का। अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं सब अपने गुमान में है कि हमारे आगे पीछे आका बैठे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो एसीपी सारनाथ को जांच सौंपी गई है, अगर कोई फुटेज में दिखता है कहीं अपराध करते हुए, शक के आधार पर 2-2 दिन बैठाते हैं, ये लंगड़ा त्यागी बना देते हैं ले आके सुनसान देख करके। गोली ऐसे चलाते हैं। अभिनव बिंद्रा जो थे हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन, उससे बड़े दिग्गज आवाज तो ये लोग हैं। गोली हमेशा पैर पे लगती है और एक आदमी भाग जाता है। कैसे आएगा सिस्टम में सुधार? पूरा कोलैप्स कर सिस्टम में सुधार आएगा, टीट फॉर टैट, जैसे ये मारे वैसे हम मारेंगे। न्यूटन का तीसरा ला, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द पोजीशन। कानून हाथ में लेंगे, कानून हाथ में लेंगे, जैसे ये मारे वैसे हम मारेंगे, कानून हाथ में लेंगे। जैसे ये मारे हम मारे, अब उसके लिए क्या लेना पड़ेगा ये हमें नहीं पता। हाँ, जैसे ये मारे वैसे मारेंगे। हम लोग हर स्तर के लिए तैयार हैं। उपाध्यक्ष जी का कहना है कि हर स्तर के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अगर आप कलम से आएंगे तो हम कलम से आएंगे, यदि आप दूसरे रूप में आएंगे तो हम लोग भी दूसरे रूप में आने को मजबूर रहेंगे। इसे कानून हाथ में लेना नहीं कहते हैं भाई। आप सरेआम आप जो है किसी को पीट दे रहे हैं, अधिवक्ताओं को पीट दे रहे हैं, आम नागरिकों को पीट दे रहे हैं। ये अक्सर वीडियो फुटेज आपका जो वायरल हो रहा है, इस पे तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो मेरे सवाल का आप संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वकीलों के रूप में दलाल घूम रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, पहले आपको बता दें कि पहले वकील तो तीसरी बार पूछ रहा हूँ, वकील दलाल नहीं होता है। तो उनका जो कहना है उनकी बात भी तो बता रहा हूँ, वकील दलाल नहीं होता है। यदि किसी क्लाइंट को न्याय नहीं मिलता है, उस क्लाइंट को यदि किसी को समझ नहीं है, तो यदि हम जा करके थाने पर बताते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये कानून है, ये लॉ है, तो अगर किसी को कानून अगर सही बताया जाए, अगर सही लॉ बताया जाए, तो अगर दलाल कहते हैं तो स्वयं दलाल हैं। यही मेरा आंसर है, वो स्वयं दलाल है। वो जब वो कानून को नहीं समझ सकते, दलाल ही बोलेंगे। आप लोगों की बात तो नहीं मानी जाती है, थाने में जाती हैं, उनका जो कहना है वकीलों की बातें नहीं मानी जाती, तो गुंडागर्दी उतर जाते हैं। भाई कानून को पढ़े। वो गलत कह रहे हैं ना, वो 100% सही नहीं हो सकते हैं ना। वकील केवल वकील होता है, वह अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए फर्ज से अर्ज तक जाता है। बस यही उसकी मजबूरी है या कमजोरी है। चाहे तब आए दिन क्यों वकील पुलिस की पिटाई होती रहती है? नहीं, वकील पुलिस की पिटाई नहीं होती मारपीट है, आए दिन होती रहती है। वकील थोड़ा सभ्य होता जा रहा है। अगर वकील जिस दिन सभ्यता छोड़ देगा, उस दिन पुलिस वाले कहीं के नहीं रहेंगे। बस वकील केवल सभ्य होता जा रहा है, और हम वकीलों का ही देन है कि भारत आज़ाद है। आज जो वकील घूम रहे हैं, पुरानी बातें नहीं, इस पे बात करें। नहीं, मैं इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि अब ये मजबूर कर रहे हैं, ये वकीलों को उग्र होने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर आप बताइए कि वो जिस तरह से वीडियो फुटेज आ रहा है, मारना जरूरी था क्या? वो बगैर मारे भी तो काम चल सकता था, मारना जरूरी नहीं था। अपनी बात कहने के लिए जिस तरह से वो हाथ थप्पड़ उठा रहे हैं, वो मारना जरूरी था। वो उसको साधारण वे में भी बात कर सकते थे। अगर वो दलाल ही है, मान लीजिए। अगला लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, अगला मूव क्या होगा? आंदोलन, जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक FIR नहीं होगा उनके खिलाफ। ये हमारे साथ लोग थे। और हाँ, जो सरकारें चल रही हैं देश व प्रदेश में, सरकार के सह पे उनके नुमाइंदे जो थाने और चौकी पर तैनात हैं, वो दूसरे को एकदम नीचा समझते हैं, अपने आगे हर व्यक्ति को एकदम तुच्छ समझते कि हमारे से ऊपर है नहीं। और अधिवक्ता जिस तरह से अपनी गरिमा को बना के रखना चाहता है, अधिवक्ता जिस तरह से अपनी गरिमा को बना करके रखना चाहता है, उस तरह के एक अधिवक्ता को कमज़ोर समझते हैं। और अब अधिवक्ता समझ लीजिए कि अब जिस दिन अपने पर आ गया, ये पुलिस प्रशासन की ऐसी की तैसी कर देगा। और ये बनारस से इस बार संदेश जाएगा, जिस तरह से उन्होंने चौकी के अंदर अधिवक्ता को मारा है कॉलर पकड़ के,
उस तरह से अगर ये पुलिस विभाग के लोगों को कचहरी के अंदर नहीं मारा गया, उसका जवाब देना। हमारे साथ अधिवक्ता लोग, इनका ये कहना है कि टीट फॉर टेट, जैसे को तैसा, और अब जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा, और आश्चर्य की बात देखिए कि वकीलों को ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है जो जनता को न्याय दिलाते हैं। अब ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है कितना